Good morning, students. Welcome in online classes. This is class 9th home science class. Myself, Nancy Srivastav. I am your new home science teacher. Let's start, student, chapter number 6, which I have studied in the classroom also. जो लोग कॉलेज आ रहे हैं उन्होंने यहाँ भी थोड़ी सी स्टडी करी है इसके बारे में, बट जो लोग नहीं आ रहे हैं आप भी ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को एंड कोशिश करिए कि आप भी कॉलेज आ सकें. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. दिस चैप्टर इज़ अबाउट लोकल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, एडमिनिस्ट्रेशंस एंड सर्विसेज. जो भी हमारे हेल्थ रिलेटेड इशू होते हैं, जितने भी टाइप्स के हों, उन सबको लोकल लेवल पे कैसे सही किया जाता है, उनको कैसे ठीक किया जाता है, उनका ट्रीट कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है. क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. इन द परमिएबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का नाम आप सबने सुना होगा. इनका कहना है हेल्थ के बारे में, इट हैज़ डिफाइंड हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. कि अगर कोई व्यक्ति जो कि डिजीज़ फ्री है वही स्वस्थ नहीं है, हम उसे स्वस्थ नहीं कह सकते, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति वो होता है जो कि मेंटली, फिज़िकली और सोशल तीनों तरीके से फिट हो. दैट इज़ अ हेल्दी पर्सन. अब हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ये भी कहा जाता है कि हर एक पर्सन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. पब्लिक हेल्थ इसी से रिलेटेड है. जस्ट अ पर्सनल हेल्थ इज़ कंसर्न विद द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. सिमिलरली पब्लिक हेल्थ इज़ कंसर्न विद द हेल्थ ऑफ अ पब्लिक और द मासेस. जैसे कोई एक व्यक्ति बीमार होता है तो हम कहते हैं वह व्यक्ति बीमार है, बट इफ़ अ सोसाइटी इज़ अनहेल्दी, एक व्यक्ति क्या कर सकता है, पूरी सोसाइटी को भी बीमार कर सकता है. The maintenance of the health of the community, the responsibility of the state government. और ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की होती है. After independence, the public health is the main focus of attention for Indian government. It has taken a shape of movement through 5-year planning. It can be witnessed by the example that the average age of a person was 32 years in 1981, but now it becomes up to 66. तो कुछ चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ और थोड़ी सी और है यहाँ पे. इन ऑर्डर टू अचीव द गिगेंटिक गोल ऑफ हेल्थ फॉर एवरीवन, मतलब कि सबका स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, किसी एक खास व्यक्ति का नहीं कि वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ का मंत्री है इसलिए उसको हेल्दी रहना चाहिए. नो, बट हेल्थ ऑफ एवरीवन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब क्या क्या चीज़ें ऑब्जेक्टिव होती हैं पब्लिक हेल्थ के बारे में. पब्लिक हेल्थ इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये. इट मेक्स द हेल्थ प्रोविज़न फॉर द मासेस. दस इट हैज़ डीप कंसर्न विद द वेल बीइंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल फ्रॉम न्यू बॉर्न इन्फेंट टू ओल्ड एज पर्सन. एक जन्म लिए बच्चे से लेके एक वृद्ध पुरुष तक सबका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पे कुछ ऐसी हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, और इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं इनका कहना है 3A. आप 3A फॉलो करो. ये 3A क्या है? एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शन इन द मासेस. ये 3A है, 3A है, इसका ये मतलब है. एंड जनरली द हेल्थ वर्कर्स, जो भी हेल्थ वर्कर होते हैं, एक्सप्लेन करते हैं फॉलोइंग कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं पब्लिक हेल्थ के बारे में. नंबर 1 है प्रिजर्वेशन ऑफ गुड हेल्थ, कि हम सबको अपना जो गुड हेल्थ है उसको बना के रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी हमारा देश भी हेल्दी होगा. नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक हेल्थ अवेयरनेस, की मतलब हर चीज़ के बारे में आपको साइंटिफिक रूप से अवेयर होना चाहिए. हर चीज़ में उनको जो भी बीमारी है या कुछ भी है उनको आपको साइंटिफिकली देखना चाहिए. नंबर 3 है नॉलेज अबाउट द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको आपके जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं इन सब के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कभी ज़रूरत पड़ जाए कौन सी NGO है, किस चीज़ के लिए काम करती है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी एक थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है.
नाउ प्रेजेंट पोजीशन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इन आवर कंट्री, हमारे देश में क्या पोजीशन है। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं दैट आर रूरल एरियाज़, और सबसे ज़्यादा ध्यान भी यहीं देने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है द मेडिकल केयर इज़ ओवर प्रोफेशनलाइज्ड एंड मेडिकल पावर इज़ कंसंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज़ टू द अटर नेग्लेक्टेड ऑफ द रूरल पब्लिक हेल्थ। जो भी आपको अच्छी सुविधाएं हैं, आपको कोई भी सुविधाएं गाँवों में देखने को नहीं मिलेंगी। सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं शहरों में हैं, जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं सारे आपको शहरों में मिलते हैं। तो कुछ तो एक ये रीज़न हो जाता है कि रूरल एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाता है। और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। और कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है कि आप इनको क्योर करिए, लाइक पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज एक्सेट्रा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, मेडिकल एजुकेशन, adulteration of foodstuff and other goods, drugs and poisons, medical professions, vital statistics, mental deficiency etc. तो ये सब चीज़ें हैं जो कि दोनों लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नाउ व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इन इंडिया। अब इंडिया में क्या है प्रोग्रेस इन सब चीज़ों की। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया सो फार हैव बीन to control and eradicate communicable diseases through the establishment of primary health centers in rural areas। यहाँ पे rural areas पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। In each community block and to augment programs for the trainings of medical and paramedical personnel. An effective base to provide rural health services should be the main aim of central government. सब डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ये सभी काम करती है यहाँ पे। इन ऑल हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स द एम्फेसिस इज बीइंग लेड ऑन प्रिवेंटिंग and promotive aspects by organizing effective and efficient health services reliably अवेलेबल एंड जनरली अफोर्डेबल बाय द पीपल, कि जो कि आसानी से अवेलेबल हो सके और लोग उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं। यूनिवर्सल प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड बाय accelerating the program of welfare for women and children and nutritional program for pregnant women, nursing mother and children on tribal, hilly and backward areas। कुछ चीज़ें अलग से चलाई जाती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, जैसे रनिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर क्योर, मेकिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, फैमिली प्लानिंग, लुकिंग आफ्टर द प्रेग्नेंट एंड एक्सपेक्टेंट एंड नर्सिंग मदर्स। ये सारी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। नाउ डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ सर्विसेज, नंबर 1 यहाँ पे आता है आपका CMO, सबसे ऊपर होता है CMO द चीफ मेडिकल ऑफिसर, देन AMO असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, और उसके बाद आते हैं चीफ फूड ऑब्जर्वर, और उसके बाद आते हैं आपके द हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लास्ट है असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर AHI। ये कुछ पोस्ट हैं जो कि दी जाती हैं डिफरेंट संस्थाओं में या फिर हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लोकल हेल्थ सर्विस क्या है? लोकल हेल्थ सर्विसेज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें आपका सबसे पहला आता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर, माँ बच्चे के लिए सुविधा, अच्छा स्वास्थ्य, अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, मूविंग डिस्पेंसरीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली वेलफेयर सेंटर, डिस्पेंसरीज, द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, ब्लाइंड स्कूल्स, सेंटर्स ऑफ क्रिपल्ड, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, लेप्रोसी रिमूवल एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर वुमेन, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत सेवक संघ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ
ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोकल हेल्थ सर्विस के लिए। अब पैकेज क्या है? पैकेज ऑफ अ सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। द present infrastructure for providing medical care appears to be the defective in many grounds below in the giving the package of services to be provided in order to priority. Number 1 है primary medical care with a built-in efficient medical system. Community health services including nutrition aiming at the local coverage mother and children below 6 years of age. Improvement of environmental sanitation with emphasis on providing safe water supply, sanitary latrines and disposal of waste. Health elegance and control of communicable diseases including efficient implement of the existing national diseases control eradication programs. School health program, family planning, efficient recording of death and birth, maintenance of good records in the family fold to provide reliable morbidity data at state and central level. Now there is a term administration of local health organization. सबसे पहला आता है यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. This is the organization at central level. It works under the Ministers of Health and Family Welfare. सेकेंड आता है आपका स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट और इसमें कई चीज़ें आती हैं. सेटिंग अप ऑफ हेल्थ सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक्स, एक्सटेंशन वर्क बाय लोकल हेल्थ सर्विसेज, carrying out of malaria eradication program and family welfare programs. नंबर थर्ड यहाँ पे आता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट. नंबर 4 है आपके म्यूनिसिपैलिटीज़ जिनका काम क्या होता है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, चेकिंग द सेल ऑफ अनईटेबल एंड adulterated food articles, issuing license to hotel and restaurants, setting up hospitals for contagious diseases separately, arranging the parks and gardens in the city, vaccination people against smallpox, cholera, etc. नंबर 5 है आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका पर्पज़ है इज़ टू असिस्ट द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिकल रिसर्चेज. और लास्ट यहाँ पे आता है अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि कई सारे इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं बिसाइड्स WHO. दे आर इंटरेस्टेड डायरेक्टली or indirectly with the task of the public health. For example, Food and Agriculture Organization FAO deals with the subjects as nutrition, agriculture and rural welfare. UNICEF looks after the needs of children, supplying food, clothing, medical supplies as well as dealing jointly with WHO with diseases like malaria, tuberculosis and syphilis, etc. This was a chapter about लोकल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विसेज की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किस तरीके से आपको सर्विसेज ये प्रोवाइड कर सकती हैं. और इसकी जितने भी एक्सरसाइजेज हैं सब आपको ऑब्जेक्टिव हो गया, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट, इसके सारे आंसर्स बुक में किए हुए हैं. और इसका शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर जो भी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी सब कुछ बताऊँगी. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय.